नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे YouTube चैनल का नाम सुब्रत क्लासेस है और मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रीजनिंग के जो फर्स्ट चैप्टर अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और मैं इस चैनल के माध्यम से कला सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय BHU CHS वनस्थली जैसे विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ। मेरे चैनल के माध्यम से आप इजी कॉन्सेप्ट में अपने मैथ्स रीजनिंग और साइंस के कॉन्सेप्ट चैप्टर और के जो क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। और आज मैं आप ही के डिमांड पे रीजनिंग के जो है अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट 1 लाया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखे होंगे मेरे मैथ्स के जो परसेंटेज के जो है पार्ट 3 तक बने हैं, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक आएंगे और वो भी कंटिन्यू रहेंगे। इसलिए बीच में मैं रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर्स को लाता रहूंगा, उसके बाद साइंस भी लाऊंगा। ओके, तो आज मैं आपको अपने रीजनिंग के चैप्टर अल्फाबेटिकल सीरीज से शुरुआत करता हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। देखिए, आज जो है रीजनिंग के अल्फाबेटिकल सीरीज में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होते हैं उन्हें याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दूंगा उससे आप आसानी से याद कर पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज होता क्या है। तो सबसे पहले कि अल्फाबेट होता क्या है। अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट जो होता है वो ए टू जेड, मतलब ए से टू जेड तक के जो सीरीज होते हैं उसी को अल्फाबेट का क्या कहते हैं, ए से जेड तक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ, मतलब ए से लेकर के और जेड तक की जो अल्फाबेटिकल सीरीज हुआ, ये एक ऑर्डर में जो हुआ, इसी सीरीज को अल्फाबेट कहते हैं। ओके, ठीक है, तो इन्हीं के ऑर्डर को जो नंबरिंग प्लेसिंग नंबर के हिसाब से हमें याद करना होता है और समझना होता है और उसे हम रीजनिंग में यूज करते हैं। तो पहला, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि इसकी कौन सी लेटर की कौन सी प्लेसिंग है। तो पहले देखिए, ए का क्या है, 1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, K10, K11, L12 और M13। ओके, फिर इसको M14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23 और X24 और Y25 और ये Z26। तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि ए से जेड तक जो लेटर्स होते हैं ये टोटल 26 होते हैं और सभी नंबर्स के जो है जितने भी लेटर्स हैं सबके नंबर प्लेसिंग जो हमने लिख दिए। ए का 1, बी का 2, C3, D4, E5, F6, E7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, V24, Y25 और Z26। तो ये आप देख पा रहे होंगे पूरे नंबर मैंने सीरीज प्लेसिंग नंबर के हिसाब से सारे लेटर्स को मैंने लिख दिए हैं। अब सबसे कॉमन बात इसमें लिखना, याद क्या करना होगा, तो आपको हम सिखाते हैं कि देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि यहाँ पे देखिएगा 5-5 का गैप का 5 यहाँ पे ले लीजिए, ये 5 ले लीजिए और ये 5 का टेबल अकॉर्डिंग ले लीजिए, ये 25। इससे क्या बनेगा ना कि देखिए एक लेटर बनेगा जो आसानी से आपको याद करने में ई जे ओ टी और वाई। ये क्या बना, इजोटी। इजोटी क्या है, देखिए ये क्या है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 को, ये 15 को, ये 20 को और ये 25 को। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं ये होता कैसे हुआ है। ओके, देखिए यहाँ जो हम वर्ड लिखे थे इजोटी, क्या लिखे थे, इजोटी। ओके, ई जे ओ टी और वाई, इजोटी। ई का क्या लिखे थे 5, ए का 10, ओ का क्या होगा 15
और t का क्या होगा 20 और y का 25। तो ये क्या गैपिंग करा रहा है, ये 5 का गैप है, ये भी 5, ये भी 5 और ये 5, मतलब 5 के गैपिंग है। मतलब आप इसके पहले आप इस वर्ड को सिर्फ याद ध्यान में रखिएगा नहीं, जो टी मतलब 5 गैप पड़ा है, तो जस्ट इसके पहले कौन सा होगा, इसके बाद कौन होगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे यू को याद करना है, मान लीजिए जैसे यू को याद करना है, यू का आपको पता नहीं है, तो आपको पता है कि टी के बाद यू आएगा, तो टी का 20 होता है, तो टी के बाद कितना यू आएगा, तो टी यू जस्ट 1। ओके, तो +1 कर देंगे तो 21 पे यू आएगा। ओके, मान लीजिए कि आपको याद नहीं है कि एस कितने पे आएगा, एस कितने पे आएगा नहीं पता, तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक क्या बना सकते हैं कि t -1, और दूसरा क्या बना सकते हैं कि o +4। कैसे, तो t को 20 और -1 कर देंगे तो ये कितना 19 हो जाएगा, और वो कितना होता है 15 और +4 कर देंगे तो 19 हो जाएगा। तो ये दो तरीके से आप एस को आप बेसिक जो नंबर है वो याद कर सकते हैं। ओके, समझ गए? तो आसानी से इस तरह से आप क्लियरली याद करें। मान लीजिए कि जैसे कि आपको याद करना है कि एम कितना होता है, एम नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, आपको पता है कि जे कितना होता है, तो जे का 10 होता है, तो ए जे के एल एम मतलब 3 डिजिट के बाद 3 नंबर के बाद आएगा, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 13। तो आप ये इस तरह के आप प्रैक्टिस करिएगा ना, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे नंबर याद करना बहुत कंफ्यूजिंग होती है, नहीं समझने के कारण ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा, अच्छे से समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, तो अब बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें कुछ भी हार्ड वाली बात या कुछ भी ऐसा नहीं याद होने वाली बात नहीं है। लोगों को याद नहीं रहता, लोग कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सर हम तो याद किए, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कारण क्या है ना कि उनके ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, ये आखिर कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट हम अभी बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट उन्हें पता नहीं होता है। अब देखिए ना, अब जैसे निकाला है कि एज का कितना होता है, तो एज उन्हें याद नहीं है, तो इसको दो तरीके से बना लीजिए, या तो उसको जे से, तो जे में से, ठीक है, एक मिनट, एक एक्स्ट्रा ये लिखा गया है ना, हाँ, एक जे में से, या तो इसको जे में से माइनस कर लीजिए। ओके, जे में से कितना माइनस करिएगा, तो 2 माइनस कर लीजिए, या फिर ई में इसको प्लस कर लीजिए। ओके, 3 प्लस कर लीजिए। आप एबीसीडी पढ़ लीजिए ना कि क्या होगा, ई के बाद एफ जी एच 3 प्लस होगा। ओके, तो 5 और +3 कितना हो गया 8, यानी 8 जो आया किसका आया, ये एच का आया, तो एच इक्वल टू 8 नंबर, मतलब ये। दैट्स क्लियर, समझ गए? क्लियर है? उसी तरह आप वॉवेल को भी याद कर सकते हैं। वॉवेल कौन कौन होता है, ए ई आई ओ और यू, यही होता है। तो 1 5 9 15 और 21, ये ये इसमें क्या है, ऑर्डर नहीं बन पा रहा है, नहीं ना बन पा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि वॉवेल तो 5 ही होता है, ठीक है, तो आप उससे याद ध्यान रख सकते हैं। ए तो 1 होगा, सबको याद होगा, पहला डिजिट सबको याद रहता है, कितना भी कोई भी बच्चा को ध्यान में रहे ना रहे, ए का 1 याद रहता है। और इजोटी से आप ई याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए 5 होगा, और ओ इजोटी का ओ से 15 आपका ध्यान में आ गया, और टी यू के बाद आता है यानी कि 21 हो गया, और आई जो है वो जे के पहले आता है तो 9 हो गया। इस तरह से आप वॉवेल को ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर? बहुत आसान है, बहुत आसान, इतना मुश्किल नहीं है जितना बहुत बच्चे लोग सोचते हैं समझते हैं। ओके, अब इसके आगे स्लाइड पे देखते हैं नए तरीके क्या हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दो चीजें मैंने दिए हैं। एक क्या दिया है, फर्स्ट जो 26 जो लेटर्स होते हैं टोटल, उसके हाफ पार्ट किए हैं, दो पार्ट में बांट दिए हैं। फर्स्ट जो हाफ पार्ट है उसको मैंने फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में लिया है, और सेकेंड जो पार्ट हुआ तो उसको मैंने बैकवर्ड फॉर्मेट डायरेक्शन में लिया है। इसका कारण क्या है ना कि इसका कारण ये है कि जो अपोजिट्स लेटर जो होते हैं ना उन्हें याद करना। ओके, अपोजिट्स बच्चे को याद नहीं होते, बहुत मुश्किल होते हैं। कहते हैं कि सर सिंपल तो मैं फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में क्या लेफ्ट टू राइट याद कर लेता हूँ, या लेफ्ट टू राइट ध्यान में रहता भी है, लेकिन राइट टू लेफ्ट मुझे ध्यान में नहीं रहता है। मतलब ये देखिए, ये जो ऑर्डर है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो ऑर्डर है ना, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट डायरेक्शन है, और ये राइट डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये राइट डायरेक्शन है, और ये लेफ्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इधर से इधर जा रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ वाले में क्या हो रहा है कि ये इस साइड बढ़ रहा है, इसे हम कहेंगे राइट टू लेफ्ट। तो ये क्या है, राइट टू लेफ्ट।
और ये क्या है, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये चीजें होंगी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट समझना होगा कि कैसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हो रहा है। ओके, इसे न समझने से आपको क्या होगा ना, ये जो हमने लिखे हैं इसे समझने में काफी परेशानी, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ये क्लियर हो गया होगा आपको डाउट, सिंपल। और इसके प्लेसिंग नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे ना कि ए का जो अपोजिट होता है वो जेड होता है, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स हो रहा है, और डी का डब्ल्यू, ई का डी हो रहा है, एफ का यू, का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यूब, के का पी, एल का ओ और एम का एन। इसी तरह इसके अपोजिट भी होते हैं, ठीक है। देखिए एन का अपोजिट एन, ओके, एन का अपोजिट एम हो गया, ओ का अपोजिट एल हो गया, पी का अपोजिट के हो गया, क्यू का अपोजिट के हो गया, आर का अपोजिट आई हो गया, एस का अपोजिट आर हो एच हो गया, टी का अपोजिट जी हो गया, यू का अपोजिट एफ हो गया, डी का अपोजिट ई हो गया, डब्ल्यू का अपोजिट डी हो गया, एक्स का अपोजिट सी हो गया, वाई का अपोजिट डी हो गया और जेड का अपोजिट ए हो गया। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट्स है, ठीक है। देखिए ये कॉन्सेप्ट से आप याद करोगे, आप समझोगे ना, तो हमें लगता है कि आप आज कल 2-3 दिन तक ध्यान में रहेगा, फिर आपको ध्यान से उतर जाएगा, माइंड में नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल ट्रिक देंगे और बहुत आसान मेथड अभी आपको हम देने वाले हैं, इससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है, कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो देखते हैं वो आखिर मैजिक ट्रिक है क्या। देखिए आज मैं जो आपको मैजिक ट्रिक देने जा रहा हूँ वो बहुत शानदार और जबरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई और एफ, ये मैंने लेटर्स लिख दिए। अब अपोजिट्स इसके क्या क्या होंगे वो याद करना है। तो आप इसको क्या करिए ना, आप लिखिए, इसको पढ़िए, जैसे हम बोलेंगे ना उसको वैसे ही पढ़िएगा, ठीक है। इसको लिखिएगा ए टू जेड, बोलिए, लिखिए ए टू जेड, लिखिए ए टू जेड। अल्फाबेट में क्या होता है, ए टू जेड होता है ना। अब बी का अपोजिट वाई होता है, तो यहाँ लिखे बाय बाय, क्या होता है, बाय बाय, बाय बाय हम लोग बोलते हैं ना, तो बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई। सिक्स का अपोजिट सिक्स, तो सिक्स का एक्स आया ना यहाँ पर एक्स, ये एक्स हो गया अपोजिट। ओके, ड्यू का क्या होता है, ड्यू, इसका डब्ल्यू आ गया तो डब्ल्यू, मतलब डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू। ई का अपोजिट क्या होगा, एवरी डे, लिखिए एवरी, या एवरी भी या एवरी डे लिख सकते हैं, ठीक है, एवरी लिख सकते हैं या एवरी डे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, वी आ रहा है, तो ई वी, तो ई का अपोजिट क्या हो गया, वी आ गया। ओके, फ्यूल, एफ से क्या हो गया, फ्यूल, फ्यूल, तो एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए, आप इसको नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन करिएगा ना तो इसको समझिए, जैसे जैसे हम लोग लिखे हैं ना वैसे ही इसको लिखेगा, ए इसको लिखे ए टू जेड। ओके, ए टू जेड, ये याद हो गया, ए का अपोजिट जेड होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है। तो आप ऐसे पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे, पढ़ेंगे लिखते जाएंगे, आराम से याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। आप इसको 2 बार पढ़ दीजिए, ए टू जेड, बाय बाय, सिक्स, ड्यू, एवरी डे या एवरी, फ्यूल, हो गया, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल। इसी को बहुत सारे टीचर ना बहुत मुश्किल तरीके से बताते हैं, तो वो अलग अलग सबके अपने सब सारे टीचर्स के अपने अपने स्किल्स कॉन्सेप्ट होते हैं पढ़ाने की, वो अलग बात है, ठीक है। तो आपको ये चीजें आसानी से समझ पा रहे होंगे आपको। ओके, अब आते हैं एफ के बाद क्या होगा, जी, तो जी पे चलते हैं हम लोग, जी एच आई जे के एल एम। ओके, तो जी का क्या होगा, जी टी रोड, क्या हम लोग जी टी रोड पढ़े हैं ना, जी टी रोड, जीटी रोड पढ़े हैं, याद है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड, है ना, जीटी रोड, बिल्कुल। उसके बाद हाई स्कूल, हाई स्कूल,
हाई स्कूल, याद है हाई स्कूल में तो सभी को जाने का मन रहता है क्या? हाई स्कूल में ऐसा कोई बच्चा है जिसको मन नहीं हो कि हम नहीं जाए हाई स्कूल। ओ इंडियन रेलवे, क्या इंडियन रेलवे, इसको लिखिए इंडियन, इंडियन रेलवेज। हमें लगता है कि इंडिया में ऐसे 80% स्टूडेंट होंगे जो रेलवेज का एग्जाम जरूर दिए होंगे, 80%। वो चाहे अभी कोई भी तैयारी कर रहे हो या फिर आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो बन गए होंगे, लेकिन फ्यूचर में अपने पास टाइम में कभी ना कोई रेलवे का एग्जाम जरूर दिए होंगे किसी ना किसी पोस्ट। तो इंडियन रेलवे, रेल तो हम दिन रात देखते हैं, तो इंडियन रेलवे हो गया ना कॉन्सेप्ट इजी। बिल्कुल। जे से क्यू, जैकलीन, अरे वाह जैकलीन किसे पसंद है? क्या है ना, आपको भी पसंद, हमें भी पसंद है जैकलीन। ओके, और क्या केपी, ओ गॉड पीके, याद है पीके मूवी? पीके मूवी याद है कि नहीं? जैकलीन, जैकलीन, पीके मूवी याद है कि नहीं याद है? अरे पीके मूवी किसे याद नहीं है? मारो मारो मुझे, और भगवान की फोटो गाल पे, क्या कहीं ना, ऐसा ही कॉमेडी था उसमें ना। एल का अपोजिट ओ, अरे याद आया वैलेंटाइन डे, लव, मम्मी पापा से सभी प्यार करते हैं, वैलेंटाइन डे मत समझना यार, ठीक है? मम्मी पापा, वैलेंटाइन डे में मम्मी पापा से भी, से को भी सेलिब्रेट किया है, तो जरूरी नहीं कि जो आप समझ रहे हैं वही। ओके, तो लव, ओके यहाँ पे लव, और प्यार तो हम सभी से करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपने बहन से, और अपने दोस्तों से। ओके, तो प्यार हमेशा रहना चाहिए हम सभी के बीच, ठीक है? ये हमारे लाइफ को क्या करता है, बहुत स्मूथ करता है। हमें किसी से भी नफरत नहीं करना, सबसे प्यार करना। ओके, एम का अपोजिट होता है एन, एम का अपोजिट एंड, द मैन पढ़े हैं ना, मैन, मैन मीन्स आदमी, तो एम का अपोजिट एन हो गया। ओके, मैन, यहाँ लिख लीजिए, देख लीजिएगा मैन। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। एन के बाद क्या होगा बताइए जल्दी? कुछ नहीं, सभी लेटर्स मैंने बता दिए। अभी तक लग रहा था आप लोगों को ना कि नया कुछ फिर होगा, देख सब लेटर तो हो गए। आप देखिए यहाँ देखिए, ए टू जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, डी टी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, मेरे साथ बोलिए, ए टू जेड, बाय बाय, सिक्स, ड्यू, एवरी डे या एवरी, फ्यूल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलीन, पीके, पीके को केपी याद कर सकते हैं, केपी सर कैसे हैं, पीके, लव, मैन, गुड। सारे लेटर्स का अपोजिट याद हो गए ना? जेड का अपोजिट, उसी तरह जैसे ए का अपोजिट जेड हुआ है तो जेड का अपोजिट ए होगा, बी का अपोजिट वाई है तो वाई का अपोजिट बी होगा, सी का अपोजिट एक्स है तो एक्स का अपोजिट सी होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का अपोजिट डी होगा, ई का अपोजिट वी है तो वी का अपोजिट होगा, एफ का अपोजिट यू है तो यू का अपोजिट एफ होगा। ओके, जी का अपोजिट टी है तो टी का अपोजिट ई होगा, एच का अपोजिट एस है तो एस का अपोजिट एच होगा, आई का अपोजिट आर है तो आर का अपोजिट आई होगा, जे का अपोजिट क्यू है तो क्यू का अपोजिट जे होगा, और के का अपोजिट पी है तो पी का अपोजिट के होगा, एल का अपोजिट ओ है तो ओ का अपोजिट एल होगा, और एम का अपोजिट एन है तो एन का अपोजिट एम होगा। ओके, क्लियर? आज हम इस पार्ट में इतना ही लाए थे। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से आ गया होगा। आप इस चीज को जो है 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपके माइंड में सेट, कुछ ने हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर होता है रीजनिंग का। अब बहुत रीजनिंग होता भी क्या है, बोरिंग सब्जेक्ट, राइट? आप इसमें बहुत बना सकते हैं, पूरे 100 में 100 बनाते हैं बच्चे इसमें। ओके, बस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत होती है, जितना ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी टाइम, जल्दी एकदम कम समय में बन जाएगा। ओके, थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।